हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और आपके बीपीएससी तैयारी 4 और स्टेट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी अभी तक आपके बीपीएससी तैयारी 4 या स्टेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है और नए क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे डिटेल कवर करते हुए हर एक टॉपिक को 2000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है व्याख्या सहित। साथ में अलग से आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप खुद को जज कर पाओ आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर। यह आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी का और स्टेट वालों के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा 500 में। साथ में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप या कॉल नंबर पे डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हो और कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान कहा है? ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर डी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। एमिल दुर्कheim ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के वस्तुपूरक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित किया। उनका मानना था कि सामाजिक तथ्य जैसे कि कानून, रीति रिवाज, जितने भी आपके बाहरी और व्यक्ति पर बाध्यकारी होते हैं, उनका विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है संस्कृति के उन तत्वों को क्या कहते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे विश्वास और मूल्य। तो ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अभौतिक संस्कृति। होता क्या है अभौतिक संस्कृति? तो याद रखिएगा अभौतिक संस्कृति के वो सारे तत्व शामिल होते हैं जिन्हें भौतिक रूप से आप टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि विचार, विश्वास, मूल्य, प्रतीक, भाषा, मानदंड। ऐसे बहुत सारे आपके भौतिक स्पर्श हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अभौतिक संस्कृति। इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शनलिज्म के मुख्य प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन करना हर बार स्टेट हो चाहे बीपीएससी, हर बार इस सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है टालकोट पार्सन्स, रॉबर्ट मॉडर्न, जॉर्ज हॉवर्ड मीड, किंग्सले डेविस या नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए और बहुत लोग का आंसर सही भी आ रहा है। टालकोट पार्सन्स, जिनको फंक्शनलिज्म के जन्मदाता माना जाता है, जो कि समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में उन्होंने देखा है, जैसे कि विभिन्न भाग भी होते हैं, परिवार, धर्म, शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आप को दूसरों को स्थान पर रखकर देखना समाजशास्त्र की किस अवधारणा से संबंधित है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोल टैगिंग। ठीक है, रोल टैगिंग होता क्या है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा प्रतिपादित यह अवधारणा स्वयं के विकास के लिए आवश्यक होता है, जो कि इंसान दूसरों को दृष्टिकोण से स्वयं को देखना सीखता है, उसे कहते हैं रोल टेकिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर ध्यान से पढ़ना और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आंसर ए बी सी डी दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, एक से अधिक, क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन समाज के मूलभूत ढांचे जैसे कि परिवार, अर्थव्यवस्था, संस्थाओं जैसे दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन, नगरीकरण और औद्योगिकरण तीनों ही भारतीय समाज की संरचना को काफी गहराई से बदलने वाला परिवर्तन माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई, एक से अधिक। सामाजिक गतिशीलता को मापने का सबसे इफेक्टिव मेजर कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, अनुष्ठानिक शासन की अवधारणा किसकी है? मैक्स वेबर की, कार्ल मार्क्स की, एफ जी बैली की या एम एन श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एनसीईआरटी जो आपके पास किताब है उसमें काफ़ी लेवल डाउन करके आपको बताया गया है। आप वैसे मत समझना, जो आप उसे पढ़ लोगे आपका कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी को क्वेश्चन आपका मॉडरेट टू हाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रेडी किया गया है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ जी बेली। ठीक है, याद रखिएगा, एफ जी बेली ब्रिटिश सामाजिक न्यू विज्ञान के भारतीय गांव के राजनीतिक अध्ययन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी, इसे याद रखिएगा। धर्म सामाजिक एकता का स्रोत है, ये विचार किस समाजशास्त्री का है? कार्ल मार्क्स का, एमिल दुर्कीम का, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, एमिल दुर्किम। याद रखिएगा, एमिल दुर्किम का फेमस एक पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें इन्होंने तर्क दिया था कि धर्म जो होता है वो सामूहिक चेतना और जितने भी उसके सजा मूल्य को मजबूत करके सामाजिक एकता को बनाए रखने का काम करता है, जो अपने पुस्तक में इन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिष्ठा के आधार पर बनी अस्थिकरण व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ग, स्टेट, जाति या स्टेटस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, स्टेटस। भारत में सांस्कृतिक अवशेष एक स्पष्ट उदाहरण क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इन चार ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक अवशेष को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुआ था इस बार। तो याद रखिएगा, विलियम ऑकबॉर्न की संस्कृति अवशेष अवधारणा तभी लागू होती है जब भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है और अभौतिक संस्कृति जैसे कि दहेज, सामाजिक प्रथा पीछे रह जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला शिक्षा के विस्तार के बाद भी दहेज प्रथा आपके सांस्कृतिक अवशेष का एक स्पष्ट उदाहरण
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स वेबर के अनुसार परंपरागत प्राधिकार का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, प्राचीन रीति रिवाज। अगला क्वेश्चन है डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के प्रतिपादक कौन है। तो ये नाम याद रखिएगा कॉल मार्क्स का, जिन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की एक प्रक्रिया के रूप में देखा था, और जहाँ पर प्रत्येक युग में अपने भीतर डायलेक्टिकल पैदा होते हैं जो अगली सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एम एन श्रीनिवास। याद रखिएगा, श्रीनिवास ने 1950 के दशक में मैसूर के अध्ययन के आधार पर ये अवधारणा दी थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ग चेतना के विकास के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? क्वेश्चन काफी आसान है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के आप आसानी से आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, एक से अधिक, क्योंकि मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना स्वयं को एक सामूहिक हित वाले वर्ग के रूप में पहचानना, विकास के लिए समान आर्थिक हालात, संगठन, एक साझा विचारधारा और सभी आवश्यक शर्तें, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि समाज एक जैविक प्राणी है, ये उपमा किसने दी है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व के विकास में समाज की मुख्य भूमिका, ये सिद्धांत किस मूल भाव पर है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सोशो कल्चरल थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एमिल दुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाज में सामाजिक एकता किस प्रकार की होती है? मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, कम्युनल या एसोसिएटिव या नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, एमिल दुर्कीम के अनुसार जो आपका आधुनिक समाज है वो ऑर्गेनिक
सोलिटरी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री कौन है? और इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मारना, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीपी मुखर्जी, जिन्होंने समाज के परिवर्तन को समझने के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण दिया था। इसे आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे इफेक्टिव अनौपचारिक साधन क्या है? कानून, लोकमत, शिक्षा, परिवार या एक से अधिक? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका, जो भी आंसर यहाँ पे ई दे रहा है उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि इंडोगेमी की समूह की विशेषता है। क्वेश्चन काफी आसान है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया हुआ। इंडोगेमी जो होता है वो आपके समूह के भीतर जितने भी विवाह होते हैं, जैसे कि जाति, कबीला, अक्सर धार्मिक समुदाय की एक प्रमुख विशेषता होती है। जो ऐसा समूह सीमाओं को बनाए रखने और सामाजिक पहचान को सिद्ध करने में काम करता है, उसे कहते हैं एंडोगेमी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसके अंदर आपकी जाति, काबिला और धर्म सब आ जाते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 21, किसने धर्म की जानता को अफीम कहा है? तो आपने शायद ही कुछ क्वेश्चन को रट्टा मार के याद कर लिया होगा, क्योंकि ये सवाल आपके ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो सवाल एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। और जो भी यहाँ पर ए आंसर दे रहे हैं कॉल मार्क्स, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि मार्क्स के अनुसार धर्म एक झूठी चेतना थी जो कि शोषित वर्ग को वर्तमान पीड़ा में संतावना देकर वास्तविक वर्ग संघर्ष से ध्यान हटाती है, इसलिए इसको जनता की अफीम कहा गया। भारत में अनुसूचित जाति की सूची तैयार करने का अधिकार किसे है? इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारत में जितने भी संविधान में आर्टिकल 341 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति की सूची तैयार करता है और सदन इसमें संशोधित करके बिल को पास करता है। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताने की समाजशास्त्रीय चिंतन की अवधारणा किसने विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सी राइट मिल्स। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अपकर्षण की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की है? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्किम ने, जॉर्ज सिमेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर की अपकर्षण या अलगाव की अवधारणा प्रस्तुत करी, जहां पर मजदूर अपने काम के उत्पाद, अपने कार्य प्रक्रिया, अपनी सृजनशीलता और अन्य मजदूर अलग थलग महसूस करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिमान और मूल्य में क्या अंतर है? जो आपका नॉर्म होता है और जो आपका वैल्यू होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, जनजातीय समाज में गोत्र की पहचान कैसी होती है? काफ़ी विवादित और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जनजाति समाज में गोत्र की पहचान कैसी होती है। तो इसे याद रखने के लिए काफ़ी आसान तरीका है कि जो आपका गोत्र है एक विस्तारित वंश समूह माना जाता है, जहाँ पर जो उसके सदस्य होते हैं स्वयं एक सामान्य पूर्वज या वास्तविक या पौराणिक उत्पन्न मानते हैं, जो कि पहचान रक्त संबंध और जितने भी आपके वंश परंपरा पर आधारित होता है, ना कि निवास और ना आपके व्यवसाय पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर चलती है और इसे हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया था, जब आपका समाजीकरण जो होता है वो आपके जन्म से लेकर और आपकी मृत्यु तक चलते रहता है, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। जो आपने सीटेड और बीएड में पढ़ा होगा कि जो आपका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन होता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, जब से आपका गर्भपात होता है, तब से आपका समाजीकरण होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक शोध प्रतिदर्श चरण की कौन सी विधि सबसे विश्वसनीय मानी जाती है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते हैं और आप गलत आंसर टेक आउट करके चले आते हो, जहां पर आप आसानी से एक नंबर ला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आंसर बता सकते थे, लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, जहां पर 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि ग्रामीण समुदाय की जो मुख्य पहचान प्राथमिक संबंध है, जो कि परिवार, पड़ोस और छोटे समूह के आधार पर बनते हैं, जो कि शहरी समुदाय के फॉर्मल एवं पर्सनल के संबंधों के विपरीत इन्हें माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आप मुझे बता सकते हो आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपने कितनी मेहनत करनी है। बाकी बीपीएससी टीआरई फोर का नोटिफिकेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अगर आप चाहते हो नोट्स लेना, तो आपको प्रॉपर गाइड के साथ कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है और सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको प्रॉपर गाइड के साथ। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ 500 में आपके एग्जाम तक सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड के साथ बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लगे वॉचिंग, कीप